प्रियंका गुप्ता हमारे साथ है, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। प्रियंका जी, ये अब तक किसी तरह का कोई बयान क्यों नहीं आया कांग्रेस की तरफ से कि ममता दीदी को ये बताएं, ममता दीदी प्लीज कंट्रोल, ये लोग कौन हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा। आज रूबिका जी आपने एक बात कही कि जो जज्बाती युवा है उसको बरगलाया जा रहा है। यही बात मैं उत्तर प्रदेश में भी कह सकती हूँ कि करणी सेना के जो लोग थे वो जज्बाती युवा ही तो थे, जिनके हाथों में हथियार था, तलवारें थी और वो लहरा रहे थे आगरा में। तो उनके लिए आपने जरूर ये सेम जो जो आज आपने उनकी चिंता की है, तो उनकी चिंता भी की होगी सेम, मुझे लग रहा है। तो कितने की पलायन कर होगी। गए वहां से मुसलमान मैडम? नहीं, आप चाहती हैं कि पलायन कर जाए क्या कौन वहां से? पलायन कर गया मैडम वहां से? नहीं 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 कौन नहीं, सी आप हिंसा होगी चाहती हैं। मुझे ये बता दीजिए। नहीं, हिंसा होना जरूरी है कि तलवारें लहरा के डराना क्या जरूरी है और मजाक इस कर तरह रही हैं आप? की क्या मजाक कर जरूरी है? रही हैं? कौन सी चीज की क्या? तुलना कर रही हैं? हैं? नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं तुलना वहां करूं? पूरा परिवार नाव पकड़ पकड़ के भाग रहा है और आप तुलना कर रही हैं आगरा से। जहां पर विदेशी पर्यटक पलायन आकर किसने किया ये बताइए ना मुझे। संख्या में लोग लाशें हथियार पड़ी हुई है वहां मुर्शिदाबाद में, तुलना कर रही हैं आप आगरा से। दूसरे नेता को ये हाँ, बाप बेटे को मार दिया गया, गले में तुलसी की माला पहनी हुई थी, उसको अलग किया गया, उसको मार दिया गया, तड़प तड़प कर छोड़ दिया गया मरने के लिए। आप इसकी तुलना कर रही हैं आगरा से। मुझे बताइए किसने पलायन किया, बताइए। पहले मेरी बात सुनिए, और मैं आपको भी कहूंगी कि आप तो समझा ही नहीं पाई। अगर मुस्लिम युवा है, अगर प्रधानमंत्री जी चाहते अरे हैं मैडम ये बताइए ना, कंपैरिजन रात और दिन का नहीं होता है ना, कंपैरिजन रात और दिन का नहीं होता है। क्या कंपेयर कर रही हैं आप? मुर्शिदाबाद से क्यों भाग रही हैं आप? क्योंकि आपके वोट बैंक को सूट नहीं करता है? क्यों भाग रही हैं मुर्शिदाबाद से आप? से टू लाइन्स ऑन मुर्शिदाबाद, चलिए कहिए। मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन पर 2 लाइनें कह दीजिए। प्रॉपर्टी का होने क्या वाला है, अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आपको पता है तो अरे इस चैनल मुझे पे मुर्शिदाबाद पर ये बताइए ना, 2 लाइन बोल पाएंगी या हलक में रूह अटक जाएगी आपके? आएगी, बोलेंगे आप? मुर्शिदाबाद पर 2 लाइन है। अधीर रंजन चौधरी इस्तीफा मांग रहे ममता बनर्जी का, आप मांग रही हैं कि नहीं? अरे जो गलत करेगा उससे मांगा जाएगा। जो गलत क्या करेगा ममता बनर्जी, बोलिए ना, दर्द हो जाएगा क्या? करणी सेना ने जो आगरा में किया उसको आप डिफेंड करेंगी? मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगी। करणी सेना पर जब डिबेट करूंगी फख्र से करूंगी डिबेट और आपको बुलाऊंगी, डू नॉट वरी। लेकिन पलायन करने वाले हिंदू परिवारों से बचिए मत मैडम, वहां से बचिए मत। ममता दीदी इंडिया गठबंधन की साथी है। अच्छा मुझे ये बताइए, बंगाल बड़ी खबर या आगरा? चलिए आज 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 आपकी पॉलिटिकल बुद्धि का टेस्ट हो जाए। आगरा बड़ी खबर है कि मुर्शिदाबाद? हिंसा होती है और कहीं भी कोई हिंसा के लिए जिम्मेदार है तो वो उतना ही जिम्मेदार है जितना एक स्टेट उत्तर प्रदेश में। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट, क्या बड़ी खबर है मुर्शिदाबाद की हिंसा के आगरा में करणी सेना का जुलूस? कौन सी बड़ी खबर है आपके लिए? नहीं, मेरे लिए बड़ी खबर यह है कि इस देश में हिंसा हो रही है और हाँ। हिंसा को इस तरह से, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो उसमें हिंसा को हिंसा नहीं कहा जाएगा। आगरा में हिंसा नहीं हुई है। लाइसेंस दे दिया आगरा जाए। में जो हुआ है वो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हुआ है, उस पर मैं बहस कर सकती हूँ, है ना। इन लोगों ने किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली, मैं इस पर बहस कर सकती हूँ। इन लोगों ने जबरदस्ती कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, है ना, इस पर मैं बहस कर सकती हूँ। राइट मैडम, बात खत्म हो जाएगी। आप प्रियंका गुप्ता जी रुकिए ना, रुकिए आप गलत को गलत करेंगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? रुकिए एकदम शांत हो जाइए ना। सुनिए, आपको ये नहीं पता है कि जब गलत होता है मेरा कोई वोट बैंक नहीं है आपकी तरह कि मुझे डर लगे, ठीक है? मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई वोट बैंक नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो कानून के खिलाफ है वो मेरे भी खिलाफ है, ठीक है? आगरा में जब सांसद के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था तब हमने डिबेट किया था, पथराव हुआ था तब हमने डिबेट किया था। कहाँ चली गई मैम? हाँ ठीक है, डिबेट करना होता है तब हम कर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की मौत हो गई, आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ कि तलवार लहराने पर आपका कलेजा ज्यादा कांपा? बेहद दुखद है, मैं कहती हूँ बेहद दुखद है। ममता बनर्जी का फेलियर है कि नहीं है? बिल्कुल है, मैं समझती हूँ। और सिर्फ ममता बनर्जी का फेलियर नहीं है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फेलियर एक तरीके से। अगर बांग्लादेशी अंदर आ रहे सीमा के तो ये फेलियर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये फेलियर गृह मंत्री का है और इसको स्वीकारना पड़ेगा उन्हें भी। कि अगर बांग्लादेश कोई घुसपैठी आकर यहाँ पर हथियार चला रहा है या किसी भी हिंदू या मुसलमान को टारगेट कर रहा है तो सबसे बड़ा फेलियर गृह मंत्री का। हिंदू या मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहा है। एक तो आप यहाँ पर ना डोंट प्ले क्लेवर मैम,
हिंदू या मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहा है। वहां से आकर वक्फ के नाम पर मुसलमान जब निकलकर, और कौन सा मुसलमान, वहां बांग्लादेश से आया हुआ है ना, जैसा बादल देवनाथ कह रहे हैं, वो आकर अगर गाड़ियां जला रहा है तो ये मत कहिए कि हिंदू मरे कि मुसलमान मरे, ये कहने की हिम्मत रखिए।